नमस्ते और हैप्पी दिवाली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम मॉड्यूल के बारे में। टाइम मॉड्यूल क्या होता है, इसका कैसे यूज़ किया जाता है और ये क्या फंक्शनैलिटी प्रदान करता है हमें। तो देखिए, टाइम नाम से ही पता चल रहा है कि ये मॉड्यूल टाइम के बारे में बताता है और अपने कोड में टाइम की फंक्शनैलिटी देता है। देखिए, कंप्यूटर में या फिर पाइथन लैंग्वेज में डिफ़ॉल्ट किसी भी तरह से हम लोग टाइम का पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए टाइम मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है जिससे हम लोग टाइम का पता कर सकते हैं। और टाइम मॉड्यूल को कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको हर 1 सेकंड के लिए कोड को रोकना है तो फिर आप टाइम मॉड्यूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। जहाँ पे भी आपको पाइथन में टाइम का इस्तेमाल आए वहाँ पे आप टाइम मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह पर टाइम का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखते हैं कैसे इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट टाइम, और उसके बाद हम लोग नीचे इसमें जितने भी इसके फंक्शंस हैं उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपने पाइथन के कोड में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लोकल टाइम कैसे पता करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो कमांड आता है वो क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें आता है एक टाइम डॉट सी टाइम और फिर पैरेंथेसिस और उसके अंदर 0। देखिए, ये क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। ईपॉक क्या होता है, EPOCH। देखिए, कंप्यूटर्स में आपने देखा होगा, फोन में या फिर कंप्यूटर में, जब भी आप कैलेंडर में जाके उसकी डेट को कम करने का प्रयास करते रहते थे तो एक समय के बाद वो कम नहीं हो पाता था समय। तो वो समय फोन का या कंप्यूटर का इपॉक कहलाता है। कंप्यूटर को लगता है कि वहां से समय स्टार्ट हुआ था, तो वो गिनती करना समय की वहां से शुरू करता है और सेकंड्स में गिनती करता रहता है। एक कंप्यूटर में डेट फिट कर दी जाती है और उसी डेट से कंप्यूटर्स समय की गिनती स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहले किसी भी कंप्यूटर का इपॉक कैसे पता करते हैं। तो इसे हम सोच रहे हैं प्रिंट करवा दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। प्रिंट टाइम डॉट सी टाइम और ब्रैकेट में 0 जैसे ही आप लिखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। हमारे कंप्यूटर का हमें इपॉक पता चल जाएगा। क्या है, थर्सडे जनवरी 1 5:30 1970। और इसको आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं अगर चाहें तो। प्रिंट की जगह आप वेरिएबल का नाम लिख दें और इक्वल लगा के टाइम डॉट सी टाइम ब्रैकेट में 0 लिख दें तो वेरिएबल में भी स्टोर हो जाएगा। और अब देख लेते हैं इस 0 का क्या मतलब है। अब इस 0 को हटा के हम लोग लिख देते हैं 10,000। तो देखते हैं क्या होता है। इस टर्मिनल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और देखिए, अब जो हमारी डेट आ रही है थर्सडे जनवरी 1 5:30 को के बजाय थर्सडे जनवरी 1 8:16:40। ठीक है, ये डेट जो आ रही है हमारी, ये जो टाइम आ रहा है हमारा वो थोड़ा आगे बढ़ गया है। चाहे आप सोच के देखिए 5:30 AM होगा, सुबह का समय है, क्योंकि ये 24 आवर्स वाली क्लॉक है। तो ये जो समय है ईपॉक के बाद 10,000 सेकेंड बाद का समय, क्योंकि हमने यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ था। अगर यहाँ पे हम लोग 20,000 लिख दें तो शायद तो गुना समय बढ़ जाएगा। 5 से 8 5:30 से 8:16 हुआ और फिर 8:16 से अब देखिए जो ये वाला समय आया है ये 20,000 सेकेंड बाद का समय है ईपॉक से। और अगर हम लोग यहाँ पे 50 लिखते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास डेट भी शायद चेंज हो जाए। देखिए 50,000 सेकेंड के बाद ये वाला समय आ जाएगा। तो आप यहाँ जो भी नंबर लिखेंगे वो इपॉक में ऐड होके हम लोगों को एक नई डेट पता चल जाएगी। तो ये याद रखिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें अभी। और इस ब्रेक पॉइंट को हटा देते हैं और ब्रेक पॉइंट भी हम आपको बताएंगे लेकिन कुछ समय बाद। तो देखिए, एक और कमांड होता है इसमें जिसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको कहते हैं टाइम डॉट टाइम और फिर स्मॉल ब्रैकेट। तो देखिए, ये क्या करता है, ये हमें देता है कुछ सेकंड्स की वैल्यू। ये कोई नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, फ्लोट के रूप में हमें एक वैल्यू देता है। तो देखते हैं इस वैल्यू को कि ये है क्या। देखिए, ये बढ़ गई सेम से
55 की बजाय 69 हो गई। और अब क्या होगा 79, 80, 81, 82। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो सेकंड्स की मेजरमेंट है ये हर सेकंड चेंज हो रही है। इसका मतलब ये जो समय है ये इपॉक के बाद जितने भी सेकंड हुए हैं अभी तक वो समय की मेजरमेंट है सेकंड्स में। आप एक चीज देख रहे होंगे कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हटा देते हैं हम लोग अभी के लिए, और अब देखते हैं कि अगर हम लोग, अच्छा देखिए कि ये हमें सेकंड्स की वैल्यू देता है जो अभी तक के सेकंड्स है, और यहाँ पे सेकंड रखने पे हमें इपॉक के बाद का समय पता चल जाता है। वैसे ही इसमें केवल एक डेट ये वाली लिख के आती है, और अगर हम लोग इसके बीच में सेकंड लिखते हैं तो फिर उतने सेकंड के बाद का हमें समय पता चल जाता है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि टाइम डॉट सी टाइम और ब्रैकेट के अंदर हम लोग दे देते हैं इसमें टाइम डॉट टाइम। तो क्या होगा, देखिए टाइम डॉट टाइम वो सेकंड की वैल्यू है जो कि अब तक इपॉक के बाद हुई है, और टाइम डॉट सी टाइम में सेकंड की वैल्यू पे समय देने पर हमें इपॉक के बाद समय पता चल जाता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग अभी तक का सेकंड दे दें तो हमें अभी तक का टाइम पता चल जाएगा। अगर हम इस डेट के बाद इतने सेकंड काउंट करें जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं तो हमें ये डेट मिल जाएगी। तो हमें ये पता चल गया कि करंट टाइम कैसे पता किया जा सकता है। टाइम डॉट सी टाइम और उसके ब्रैकेट में टाइम डॉट टाइम लिख दें तो हमें करंट टाइम पता चल जाएगा। और वो फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में होगा, संडे मतलब पहले वीक नेम होगा और उसके बाद मंथ नेम, फिर डेट और उसके बाद टाइम और उसके बाद ईयर। और एक तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक और इसका कमांड होता है टाइम डॉट लोकल टाइम और फिर ब्रैकेट। तो देखिए ये हमें एक नेम्ड टपल पास करता है। देखिए नेम्ड टपल क्या होता है, जैसे हमारा टाइम मॉड्यूल है वैसे ही एक कलेक्शंस मॉड्यूल है जिसमें नेम्ड टपल की फंक्शनैलिटी होती है। देखिए आपने टपल बनाए होंगे तो उसमें क्या होता है कि टपल बनाने पे हमें केवल इतना ही लिख के आता है। अगर टपल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं जैसे कि फ्रूट का नेम या फिर इंटीजर, तो हमें ऐसी वैल्यू मिलती है और ये नाम हमें लिख के नहीं आता है। और ये नाम अगर हमें लिखना है तो कलेक्शंस मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं नेम्ड टपल, और उसका यूज करके हम लोग नेम्ड टपल बना सकते हैं। तो ये एक नेम्ड टपल है, इसको नॉर्मल टपल ही समझिए, बस इतना होता है कि इसमें एक नाम लिखा होता है शुरुआत में और उसके बाद टपल के अंदर वैल्यूज लिखी होती हैं। और अब हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो जितने भी फंक्शंस होते हैं ये कोड के ब्लॉक हैं जिसको हम लोग जैसे ही लिखते हैं तो वो कोड रन होने लगता है जो कि लाइब्रेरी में लिखा हुआ है। और ये याद रखिएगा इस टपल में हमें करंट टाइम पता चलता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और फंक्शनैलिटीज इसकी और लिख देते हैं इसका मतलब क्या है। और देखिए हम लोग इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट नाम के वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर सकते हैं इसको। अब हम लिख देते हैं टाइम डॉट लोकल टाइम, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको कमेंट में बदल देते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं पॉइंट लिख के, और इन सब को हम क्या करते हैं कि कमेंट में बदल देते हैं ताकि ये सब परेशान न करें। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखिए हमारे पास केवल एक स्ट्रक्चर हमें पास हो गया है जैसा कि पहला पास होता था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हटा देते हैं और हम इस वेरिएबल को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, बेस फंक्शन को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको फॉर्मेट कैसे करते हैं। देखिए जो हमें इससे वैल्यू पता चलती है वो काफ़ी क्रिप्टिक होती है या फिर अजीब सी लिखी होती है, तो फॉर्मेट करके हम लोग उसको एक सुंदर सी
जो भी उसमें बदल सकते हैं, सुंदर टेक्स्ट में बदल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इसको फॉर्मेट करते हैं। वेरिएबल लिखेंगे हम लोग और उसके बाद इक्वल लगा के हमें लिखना है टाइम डॉट स्ट्रिंग एफ टाइम, और उसके ब्रैकेट में हमें लिखना है एक फॉर्मेट की वैल्यू कि कौन कौन सा समय चाहिए, और कॉमा लगा के जो वेरिएबल फॉर्मेट करना है वो यहाँ पे लिखना है। तो अब इस कोड्स के अंदर क्या लिखना है, जो भी वैल्यूज हमें चाहिए, जैसे कि परसेंट कैपिटल H आवर्स के लिए, और उसके बाद हमें लगाना है कोलन, और उसके बाद हमें जो और वैल्यू लिखनी है जैसे कि परसेंट M मिनट्स के लिए और परसेंट S सेकेंड्स के लिए। तो अब देख लेते हैं क्या होता है। और हाँ, इसको अगर हमें प्रिंट करना है तो हमें प्रिंट तो लिखना ही पड़ेगा। और अब हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या पास हुआ, केवल अभी कितना समय हो रखा है 6:54 और 20। तो आप समझ सकते हैं हम सुबह ये वीडियो बना रहे हैं, आज दीपावली की सुबह है। हम लोग डेट और सेकंड भी लिख देते हैं, परसेंट वाई ईयर के लिए और परसेंट M स्मॉल m यूज किया जाता है क्योंकि कैपिटल M मिनट में यूज हो गया है। तो स्मॉल m मंथ्स के लिए, और अगर मंथ का पूरा नेम चाहिए तो कैपिटल B लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल B हमें अच्छा लग रहा है तो कैपिटल B लिख देते हैं। और अगर फुल वीक नेम चाहिए तो कैपिटल A लिखना पड़ेगा। और अगर स्मॉल a लिखेंगे तो हमें केवल एक छोटा सा वीक का नेम लिखेंगे, जैसे कि संडे को SUN लिखा जाएगा, मंडे को MON लिखा जाएगा। परसेंट D से हमें डेट पता चल जाएगी। बस हम लोग इतना लिख के देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हमें समय टोटल पता चल गया है कि समय ये हो रखा है, ईयर इतना है, नवंबर, संडे, डे। और अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो स्पेस भी लिख सकते हैं, या फिर कोई अगर हम लोग टेक्स्ट लिखना चाहें जैसे कि ईयर और फिर डैश, तो ये भी लिख सकते हैं। और फिर इसको हटा सकते हैं, या फिर जो टेक्स्ट लिखना है वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक स्ट्रिंग की तरह है। तो देखते हैं इसको रन करके। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग किसी भी तरह से समय को फॉर्मेट करके लिख सकते हैं। इसकी एक हम लिस्ट दे देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये है टोटल एक लिस्ट आपको कि किस प्रकार से हम लोग परसेंट का यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग में। और समय प्राप्त करने के लिए इस लिस्ट को देखिएगा, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो हम ये कोड आपको कमेंट में दे देंगे और आप लिख लेना। तो आपको पता चला कि टाइम ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो हमें टाइम डॉट लोकल टाइम से स्ट्रक्चर पास होता है वो एक नेम्ड टपल के रूप में होता है, और उसको किस प्रकार से आप फॉर्मेट कर सकते हैं टाइम डॉट स्ट्रिंग एफ टाइम से या फिर str_f टाइम से। अब हम इसको ये हटा देते हैं, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका क्या मतलब है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि टाइम का क्या यूज होता है। तो चलिए एक बार हम लोग इसका एक यूज करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने इंपोर्ट टाइम पहले ही लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि एक काउंटडाउन बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें हम लोग काउंटिंग करेंगे। हम पहले तो एक सेकंड्स की संख्या बना लेते हैं। तो हम लिख देते हैं काउंटर 10 सेकंड्स। इसके बाद हम एक फॉर लूप बनाते हैं, फॉर आई इन रेंज, और ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा काउंटर। और देखिए काउंटर को हमें बड़े से स्टार्ट करना और छोटे तक ले जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर रेंज के अंदर कॉमा लगाएंगे। और 1 मिनट हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। और अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हमारे पास इस प्रकार से 0 से लेके 9 तक लिख के आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास 9 तक की काउंटर होगा, मतलब कि काउंटर की वैल्यू अभी अगर 10 है तो जो हम लोग अगर कॉमा ना लगाएं तो फिर ये हो जाएगी हमारी
0 से स्टार्ट होगा हमारी काउंटिंग और 10 तक जाएगी, मतलब कि जैसे ही 10 हो जाएगा हमारा लूप चलना बंद हो जाएगा। तो अब अगर इसमें हम कॉमा लगा देते हैं और एक दूसरी वैल्यू दे देते हैं तो ये दूसरी वैल्यू जो होती है वो एंडिंग पॉइंट हो जाता है और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 10 हो जाता है। ये अब हमारी पहली वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जो एंडिंग पॉइंट है वो 0 होगा। और उसके बाद हमें एक कॉमा लगा के एक दूसरी वैल्यू लिखनी होती जैसे कि 1। तो ये जो है तीसरी वैल्यू ये एक स्टेप का काम करती है, जैसे कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग में हमने पढ़ा था, ये हमने बता रखा है पहले भी, आपको फोर लूप में बताया हुआ है। तो इसको हमें -1 लिखना पड़ेगा ताकि ये कोड हमारा वर्क कर पाए। तो देखिए हमारे 10 से लेके 1 तक जाएगी वैल्यू जो है। अगर +1 रखेंगे हम तो हमारा ये कोड चलता ही चला जाए। जो फोर लूप होता है वो एक लिमिटेड टाइम तक चलता है, इन्फिनाइट टाइम तक नहीं चल सकता है, इसलिए कोड रन नहीं करेगा। तो हमें -1 लिखना पड़ेगा। और अभी देखिए ये ऐसे ही प्रिंट हो जा रहा है, इसमें कोई स्टॉपेज नहीं आ रही है, खट से प्रिंट हो गया तुरंत। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा फोर लूप के अंदर time.sleep और उसके बीच में हमें सेकंड की एक वैल्यू लिखनी होती, कितने सेकंड तक स्लीप करना है। 1 लिख देंगे अगर हम तो क्या होगा, और देखिए अभी जो हमारी काउंटडाउन है वो तुरंत लिख के नहीं आ रहा है और उसमें 10 सेकंड्स का वेट हो रहा है, मतलब 10 सेकंड्स तक कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है। इसलिए क्योंकि हमारा रिजल्ट डायरेक्ट प्रिंट होता है और इमीडिएटली वैल्यू प्रिंट नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए भी एक कमांड होता है, हम लोग लिख सकते हैं फ्लश इक्वल ट्रू। और ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो हमारा रिजल्ट है वो इमीडिएटली कंसोल पे लिख के आए 10 9 8 7 6। और हमारा जो काउंटडाउन है वो पूरा हो गया। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमने क्या मैसेज सीक्रेट प्रिंट किया है। 8 7 6 5 4 3 2 1 और हैप्पी दिवाली। चलो पटाखे फोड़ते हैं। और हालांकि हम लेट हैं लेकिन अच्छा है कि लेट है, या फिर तो ना ही कर। हैप्पी दिवाली। और इस टाइम मॉड्यूल में बस इतना ही है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।